जिस दिन ये कैबिनेट की मीटिंग हुई उस दिन दोपहर में दीपिका पांडे मैडम दोपहर में बोली कि हमारे हाथों में कुछ नहीं है, सरकार के हाथों में कुछ नहीं है, और शाम होते होते जाके वहाँ डांस कर रही है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स किसके प्रेशर के आगे सरकार को झुकना पड़ गया? ये सर कांग्रेस का पॉलिटिक्स है। आप मेरा प्रॉपर जांच कीजिए, हम जांच कराने के लिए हरदम तैयार है। आप दुनिया का कोई एजेंसी से करवा लीजिए जांच, सीबीआई से करवाइए, एफबीआई से करवाइए, जहां से लाना है, इजराइल से लाना है, चाइना से लाना है, जहां बुलाना आपको बुला लीजिए, हम हर जगह तैयार है जाने के लिए। और मेरा जांच कीजिए, अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो आप मेरी अभियोजन रद्द कर दीजिए, और नहीं तो आप मेरे फिरालाल चौक में मुझे फांसी की सजा दीजिए। एक बात फैक्ट है कि हमारी मेहनत से कमाई गई नौकरी हमसे छीन ली गई, एक ही दिन में रोड पे ला दिया गया। हम सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं, हम यहाँ आमरण अनशन पे मर जाए भूख हड़ताल करके इस जिद के लिए कि हमको आईएएस ऑफिसर बना दिया जाए, तो क्या बना देना चाहिए? सरकार कहती है कि जेएसएससी सीजीएल जो एग्जाम रद्द हुआ उसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां सीआईडी को मिली, उसके बाद सरकार इस फैसले तक पहुंची कि इस पूरे एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। आप एग्जाम क्वालिफाई करके आई हैं, क्या आपको लगता है कुछ संदिग्ध गतिविधियां हुई थी? सर, जो भी संदिग्ध गतिविधि पाई गई है, जब माननीय हाईकोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया था कि 6 महीने में जो भी सीआईडी की रिपोर्ट है, क्लोजर रिपोर्ट, उसको सबमिट किया जाए। आज 8 महीने हो गए लगभग, आज तक सीआईडी की क्लोजर रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आई? और जो अभी साक्ष्य मिल रहे हैं तो वो किस अभ्यर्थी से जुड़ी हुई है? जब न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको निकाला जाएगा, ना कि पूरे परीक्षा को रद्द किया जाएगा, तो फिर ये 4 घंटे की कैबिनेट मीटिंग होती है परसों रात में, हम लोग 5 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं, फिर वेट करते हैं कि सरकार क्या डिसीजन लेती है और तुरंत बोलती है कि रद्द। ये क्या मतलब, ये तो बहुत अन्याय हुआ हम लोग के साथ। क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना कुमारी है, मैं एसओ के पद पे लॉ डिपार्टमेंट में यहीं पे पद। जी 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 बिल्कुल। कभी लगा था कि जिस ऑफिस में आप रोज आ रही हैं, काम कर रही हैं, कभी बाय फोर्स यहाँ घुसने की कोशिश? नहीं सर, 2 दिन पहले तक मंत्री लोग, जो भी सरकार के डेलीगेशन थे, वो खुद बोलते थे कि सरकार के हाथों में कुछ नहीं है, ये मामला न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश दिया गया है न्यायालय में विचाराधीन है। तो 2 दिन में ऐसा क्या साक्ष्य मिल गया, क्या साक्ष्य मिल गया जो आके आप प्रेस ब्रीफिंग करते हैं और बोलते हैं सीजीएल रद्द? आप कहाँ की रहने वाली? मैं पिठोरिया रांची की हूँ जी। झारखंड में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लंबे समय से आप देख रही हैं, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी छात्र आंदोलनरत थे, आज आप लोग यहाँ आंदोलनरत थे, तो आखिर झारखंड के जो स्ट्रक्चर है, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है, वो इतना कमजोर कैसे है कि हर बार छात्रों को आंदोलन के लिए मजबूर? सर, ये तो सरकार को जवाब देनी चाहिए, सिस्टम की फेलियर है। ठीक है, आपकी सीआईडी जांच नहीं कर पा रही है तो जो भी सीबीआई जांच है उसको लाया जाए, जो भी एजेंसी कैपेबल है उसको लाया जाए। आप तुरंत बोल देते हैं, मंत्री के द्वारा बयान दिया जाता है कि सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। सेग्रीगेशन का क्या किए? आप प्रयास किए, सेग्रीगेशन का प्रयास किए? आप हमको बुलाएं, आप हर कैंडिडेट 2000 को जो भी स्टूडेंट पास किए आप सबको बुलाएं, आप प्रयास किए। ऐसे ही बोल देने से थोड़ी होता है। जिस दिन ये कैबिनेट की मीटिंग हुई उस दिन दोपहर में दीपिका पांडे मैडम दोपहर में बोली कि हमारे हाथों में कुछ नहीं है, सरकार के हाथों में कुछ नहीं है, और शाम होते होते जाके वहाँ डांस कर रही है। ये क्या है? क्या लगता है सरकार ये फैसला लेने के लिए क्यों मजबूर हो गई? आप लोग सब बहुत क्लोजली इस चीज को देख रहे हैं। सर, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स किसके प्रेशर के आगे सरकार को झुकना पड़ गया? ये सर कांग्रेस का पॉलिटिक्स है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरकार ने किया है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आप गार्जियन हैं? क्या प्रेशर में न्यायालय का बात नहीं माना जाता है? क्या न्यायतंत्र क्यों बना है? जब विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग है तो उनकी बात क्यों नहीं माना गया? सुप्रीम कोर्ट की बात हमारे नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है कि आप मैं दोषी हो तो मुझे निकालिए, लेकिन आप वैकेंसी को रद्द नहीं कर सकते हैं। कैबिनेट डिसीजन यही मैं जानना चाहता हूं कि जब कोर्ट में एक कंडीशनल ज्वाइनिंग थी, उसमें लिखा गया था कि जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होगी, तो फिर ऐसा क्या अचानक से ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि पूरे एग्जामिनेशन को रद्द करने का फैसला ले लिया गया? वही तो पॉलिटिक्स है सर, सारे भीड़ तंत्र का दबाव है सर। भीड़ तंत्र के दबाव से सरकार ने फैसला लिया गया है। हम चाहते हैं सरकार ये फैसला वापस ले, और हम सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर कोई अभ्यर्थी इस एग्जाम में संलिप्तता पाए जाते हैं, जो सफल अभ्यर्थी है, तो उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। तो आपने जांच किए? नहीं जांच किए? आप मेरा प्रॉपर जांच कीजिए, हम जांच कराने के लिए हरदम तैयार है। आप दुनिया का कोई एजेंसी से करवा लीजिए जांच, सीबीआई से करवाइए, एफबीआई से करवाइए, जहां से लाना है, इजराइल से लाना है, चाइना से लाना है, जहां बुलाना आपको बुला लीजिए, हम हर जगह तैयार है जाने के लिए। और मेरा जांच कीजिए, अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो आप मेरी अभियोजन रद्द कर दीजिए, और नहीं तो आप मेरे फिरालाल
चौक में मुझे फांसी की सजा दीजिए, लेकिन मेरी दोषी को साबित कीजिए, उसके बाद आप मुझे नियुक्ति से हटाइए। देखिए और छात्र हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जब ज्वाइनिंग लेटर जो आप लोगों को मिला उसमें ये लिखा गया था कि जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी, तो रातों रात ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि सरकार को एग्जाम कैंसिल कर रात सिर्फ भीड़ का सहारा लेके यही करवाया गया है। ये भीड़ से डरा के सरकार को भीड़ तंत्र का ही किया गया है। रात में क्या हुआ नहीं हुआ ना तो हम उस बहुत ज्यादा जानते हैं ना उससे मतलब है। एक बात फैक्ट है कि हमारी मेहनत से कमाई गई नौकरी हमसे छीन ली गई, एक ही दिन में रोड पे ला दिया गया। और एक बात, हम सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं, हम यहाँ आमरण अनशन पे मर जाए भूखे, भूख हड़ताल करके इस जिद के लिए कि हमको IAS ऑफिसर बना दिया जाए, तो क्या बना देना चाहिए? बस आप बात बताइए। यहाँ पे हम लोग सब लोग आमरण अनशन में बैठ के मर जाए और बोल दिया जाए कि IAS बना दिया, तो बना देना चाहिए क्या? बना देंगे, बना देना चाहिए। नहीं, आप प्रेस है ना, आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है ना। अगर हम लोग बैठ जाते हैं आमरण अनशन पे और संघ लोक सेवा आयोग ये कह देगी कि नहीं ये लोग मर जाएंगे, इन लोग को IAS ऑफिसर बना दिया जाए, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये मोबोक्रेसी है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र है। तो आज भीड़ तंत्र, हम लोग पहले दिन से ये एग्जाम नैरेटिव का शिकार हुआ है। पहले दिन से पहले आरोप लगाया गया कि पैसा देके घुसा है, कमेंट में सब लिख रहा है आज की 35 लाख डूब गया, लेकिन 1 साल तक कोर्ट में केस चला, कोई जीत पाया नहीं। जब गवर्नमेंट इसको रद्द करने से मना कर दिया तो बोला गया कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट मना कर दिया तो वापस एक भीड़ तंत्र को इस्तेमाल करके इसको रद्द करवा दिया गया कि हम भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। जो भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं अगर हमारे बराबर हैं तो हमारे भाई बहन हैं, हमसे बड़े हैं तो मेरे बड़े भाई समान हैं, ठीक है। लेकिन हम बस इतना कह रहे हैं, आज जो हमारे साथ हुआ है वो कल उनके साथ भी होगा या हो सकता है, इसीलिए न्याय को देखना चाहिए। कोई बात, कोई हमारा डिमांड न्यायपूर्ण है कि नहीं। अभी भी हम कहाँ कह रहे हैं कि हमको कुछ मत करवाओ, सीधा नौकरी दे दो। हम ये बोल रहे हैं कि हमारी नौकरी के साथ जांच की जाए और बिल्कुल रूथलेस तरह से जांच किया जाए, एक एक चीज देखा जाए और किसी एक जगह पे भी उसका गलती अगर है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। आप लोग हैं यहाँ मीडिया वाले, यहाँ पे जितने हैं किसी से भी जांच हुआ है, किसी का जांच नहीं हुआ है। सिर्फ इस बात को कहा कि सेग्रीगेट नहीं कर पाए, क्या है मामला? एक बात बताइए, CGL में एक भी अभी तक गिरफ्तारी हुई? बगैर गिरफ्तारी के जांच के आप पूरा वैकेंसी को रद्द करवा दे रहे हैं। अभी इसमें 2500 लोगों की बेघर नहीं हुए हैं, 1 लाख प्लस लोगों का लोग बेघर हो गए हैं। अच्छा, जो आपके साथ परिवार का क्या, जो आपके साथी, आपके दोस्त जो वहाँ धरने पे बैठे हुए थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पे, उनका तो आरोप है कि अनैतिक तरीके से पैसे लेकर ज़्यादातर नौकरियां जो SSC CGL में हुई है वो पैसे से या धन बल के उपयोग से हुई है। ये तो हम कह रहे हैं ना कि ये तो जांच का विषय है। आप सरकार हैं, आपके पास SIT है, CID है, आप CBI भी जांच दे सकते हैं। आप जांच करवाइए ना और निकालिए जो गलत तरीका से आया है। हम लोग तो हर एक जितना अभ्यर्थी हम लोग सब तैयार हैं कि एक एक आदमी को आप जांच कर लीजिए और जो गलत है उसको निकालिए। यदि हम गलत हैं तो हमको निकाल दीजिए, जेल में डाल दीजिए यदि हम गलत हो तो। लेकिन अचानक से इस तरह पूरा वैकेंसी को रद्द करके हमारे साथ इस तरह अन्याय नहीं हो सकता है, अन्याय नहीं सहा जा सकता है। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा प्रोजेक्ट भवन में डटे रहना है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग डटे रहना है हम लोग को। देखिए जी, बताइए सरकार क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रही है? कल को मान लीजिए फिर से कोई वैकेंसी आएगा 2000, झारखंड में लोग 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5,98,000 लोग तो फेल ही होंगे ना। फिर वो 5,98,000 लोग भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, आंदोलन करेंगे, तो इस तरह तो हर बार रद्द करना होगा ना। तो ये सरकार क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहिए? क्या भीड़ ये डिसाइड करेगी कि क्या होगा? आप हमको ये बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा सीताराम है, हजारीबाग से। मैं सूचना भवन से हूँ, मैं पोस्टेड है। हजारीबाग में कहाँ के रहने वाले? बरकट्ठा से। बरकट्ठा के रहने वाले। हाँ। क्या हुआ रातों रात सारे सपने? कहाँ मुख्यमंत्री जी दबाव में आए, किनके दबाव में आए? कुछ जांच ने पड़ताल किए और अचानक वो डिसीजन लिए कि रद्द। आप किसको आप सजा अभी तक दिए हैं? हमको ये बताइए। आप बोल रहे हैं हम सेग्रेशन नहीं कर पाएंगे, जब किसान लोग चावल में बहुत सा कक्कड़ होता है तो सूप से फटक के पूरा कंकड़ निकाल देते हैं। तो आपके पास इतना मैन पावर नहीं है। जो आपके पास क्या मतलब CID किसके लिए है? और जो आपके पास जो जांच इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो किसके लिए है? आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, अब उसका भुगतोगे हम क्यों?
जब मेरा गलती नहीं तो हमसे भुगतान क्यों बने हम? क्या लगता है किसके दबाव में सरकार आ गई अब है? जिसके भी दबाव में आए हैं, क्या हुआ नहीं हुआ वो सरकार ही बता सकते हैं। और आखिर इतना बड़ा जो आप डिसीजन लिए हैं, आप झारखंड को कहाँ ले जाना चाहते हैं? अब क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं? अब क्या संदेश देना चाहते हैं? समय रहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इसको आप ले लीजिए वापस, नहीं तो आने वाला दिन में भविष्य में हो सकता है ये और बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो पाएगा। आप क्या करना चाह रहे हैं? अब मैं रद्दी भाइयों लोग को बोल रहे हैं जो 35 लाख 40 लाख इतना देख रहे हैं भीड़, ये भीड़ देख रहे हैं ना सबके। RBI गवर्नर क्या मशीन लगा दिया, नोट छापने का मशीन लगा दिए हैं RBI गवर्नर, है जो पूरा 40 और 35 लगाता चेहरा पर नहीं दिख रहा है? अरे बेशरम लोग, पहले सुनिए, पहले बढ़िया से बात सुनिए। आप लोग इतने गुस्सा चढ़े, कुछ बहुत कुछ बोलने मन करता है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा हम लोग रह सकते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। 1 साल कोर्ट में रहा, आप लोग वहाँ कुछ नहीं कर पाए, फिर आप लोग विवाद में डाल रहे हैं। और ये भीड़ तंत्र, कल कोई दूसरा देश आएगा, भीड़ बोलेगा हमको देश दे दीजिए तो देश दे देंगे। बोलेगा कोई दूसरा कोई राज आएगा कि भीड़ वाले हमको झारखंड दे दीजिए, यहाँ कोयला बहुत है, खनिज बहुत है, यूरेनियम बहुत है, तो पूरा अपना राज को लुटा दीजिएगा। क्या लोकतंत्र रह गया? हाँ, किससे बात सुने आप? क्यों हम लोग मतलब जो वोट देने का अधिकार है क्यों किया जाता है? सो ये सुनी हुई सरकार है, आपके पास फुल बहुमत है, इसलिए पार्टी सार्टी के चक्कर में आप लोग हम लोग एक बकरा बना दिए हैं। हम लोग पिसा रहे हैं, पता नहीं कितना दिन पिसाएंगे। बलि का बकरा में होता है ना, हाँ। मन्नत किसी और को पूरा होता है और गर्दन कटता है बकरा का, उसी तरह मन्नत किसी और का पूरा हुआ और बकरा बन के कट गए हम लोग। ठीक है, कहते हैं ना हम लोग जांच के लिए हमेशा तैयार है, समझे? कोई भी जांच करवा ले, जहां खड़ा रहने बोलेगा वहां खड़ा रहेंगे, समझे ना? एक गलत तरीका से हम लोग को इस तरह से बाहर करना बहुत गलत है, समझे ना? हम तैयार है यहाँ पे। अब CBI जांच कराइए ना जी, आपका पूरा पुलिस प्रशासन है, कौन मना किया आपको? अब नोटिस भी दिए एक हम लोग को कि नौकरी से निकाल रहे हैं, मतलब रात में 2 घंटे फैसला कर लीजिएगा, क्या है? हाँ, कद्दू गाजर जैसा काट के रख दिया हम लोग यहाँ पे, मतलब रोड पे ला दिए हम लोग यहाँ पे। सिस्टम को ये बैंगन मूली का गाजर का हलवा समझ लिए सब लोग, पूरे सिस्टम को समझ लिए हैं। हाँ, आपके पास हर एंगल से मतलब जांच कराइए ना, अमेरिका से भी मंगवा लीजिए, वहाँ से यूएस भी मंगवा लीजिए, हम तैयार हैं। जो भी वहाँ हम गलत होंगे यहीं पर लटका दीजिएगा। बड़ा मेहनत से दम से लिए, 4-4 घंटा सोते थे प्राइवेट ड्यूटी करते हुए, मजाक है क्या? यहाँ मैक्सिमम लोग जो है ना, आप मान के चले आप सेलेक्ट नहीं हुए तो मेरा गलती है? अरे कोई 2000 में आदमी ने सेलेक्ट होगा जी? देखिए, जो लोग भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, चाहे वो हम लोग भी बहुत बार आधे नंबर से छटे होंगे दूसरे एग्जाम में, तो मन में देखिए कुंठा रह जाती है। कुंठा रहने पे बहुत बार एलिगेशन भी लोग लगाते हैं कि पैसा दे के सब घुस गया, ठीक है, लेकिन उस एलिगेशन को एक्चुअल मानने का डिसीजन किसका है? न्यायालय का। लेकिन अभी से कुछ समय पहले तक प्रेस जो है वो पूरा भीड़ जो बोल रहा था उसको सत्य मान के इस तरह का भीड़ तंत्र के द्वारा ये करवाया गया है, ठीक है। और ये जो बार बार जो लोग रद्द करवाना चाहते हैं ये एग्जाम्पल देते हैं कि पानी में जहर घुल गया तो पूरा पानी को फेंक देना चाहिए। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सत्य। वो बोला गया था राजस्थान में जो SI को या फिर कहीं भी दूसरे स्टेट में जो हुआ था, जब सोशल मीडिया पे क्वेश्चन लीक होता है या फिर बिकता है तो कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, ये सेग्रीगेशन करना लगभग नामुमकिन होता है। तब ये बात बोला गया था। लेकिन यहाँ बात पानी में जहर के तरह या चावल में कंकड़ के तरह डिसाइड न्यायालय करेगा। आप कैसे कर सकते हैं? और आप बोल रहे हैं आपका हक है बोलने का। मीडिया या ये कोचिंग माफिया लोग कैसे उस बात को सही मान सकती है? मीडिया का बहुत बड़ा सर यहाँ पे गलती है। वो लोग कभी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लोग के पास नहीं आए और उनका ये कहना है कि आप हमको क्यों नहीं अप्रोच किए। और अप्रोच किया गया था, अप्रोच मेल के माध्यम से किया गया था, क्योंकि जब हम लोग गवर्नमेंट के मेंबर थे तो हमारा एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल से बाहर हम लोग नहीं। बात कर रहा हूँ कि अप्रोच किया गया था लेकिन आप लोग को परमिशन नहीं मिला था बात करने का। परमिशन भी नहीं था। और वो देखिए बात परमिशन का नहीं होता है। अभी भी सर यहाँ जो लोग भी कार्यरत होंगे आप जाके उनसे पूछिए, एक गाइडलाइन होता है, उससे बाहर वो नहीं जा सकते हैं। वो अपना इंडिपेंडेंट बाइट दे सकते हैं, लेकिन वो हमेशा सीक्रेट रह के देते हैं। अपना नाम उजागर नहीं करना होता है, पोस्ट उजागर नहीं करना होता है। नहीं तो अभी हम लोग बोल रहे हैं ना, आप देखिएगा अगर मेरा चेहरा आ गया ना यूट्यूब पे तो ये भीड़ तंत्र हम ही को साबित कर देगा कि ये पैसा देके आया है। ये भी देख लीजिएगा। हम लोग जो लोग हैं भीड़ तंत्र को सिर्फ एक
बदनाम करने के लिए एक चेहरा चाहिए, एक मुद्दा चाहिए। लेकिन प्रेस का काम होता है कि लोकतंत्र पे ध्यान दो, भीड़ तंत्र नहीं। भीड़ तंत्र और लोकतंत्र में ना बस एक धागे भर का फर्क होता है। लोकतंत्र में भी होता है बहुमत डिसाइड करता है, भीड़ तंत्र में भी, लेकिन लोकतंत्र में बहुमत के साथ लॉजिक भी होता है। ठीक है। के छात्र प्रोजेक्ट भवन के अंदर हैं, परेशान हैं और जो सरकार का फैसला लिया गया है जैसे सीजल को लेकर, उस फैसले से नाराजगी है। छात्रों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, जब तक उन्हें उनसे जो छीनी हुई नौकरी वापस नहीं मिलती, वो इस कैंपस से हटेंगे नहीं, इस कैंपस में डटे रहेंगे।